एक शायर कहता है कि अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से दोस्त, अगर ज़िंदगी में, इस दुनिया में कोई सवाल है तो उसका जवाब भी होना चाहिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, इस सेशन में हम ऐसा ही एक बिंदु समझाने वाले हैं जो एक सवाल है, अपने आप में एक बहुत बड़ी सवाल है कि क्या जीरो में और जीरो से भाग देने पर आखिर इसका टर्म क्या आता है। 1/0 और फिर 0/1, ये क्या मायने होते हैं? क्या ये तीनों की वैल्यू एक प्रकार होती है? क्या ये तीनों आपस में बराबर होते हैं? क्या ये डिफरेंट होते हैं? अगर ये डिफरेंट होते हैं तो आखिर कितने डिफरेंस इसमें पाए जाते हैं? तो इस सवाल को हम आप आज एक जवाब के तौर पर और एक उचित जवाब के तौर पर हम आपके सामने प्रदान करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह बिंदु आज के बाद आपके लिए कोई समस्या पैदा नहीं कर सकती है। तो आइए सबसे पहले इसको छोटे छोटे कंटेंट से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि 30 हमने ले लिया और इस 30 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, आपको 100% पता है कि यह 15 आएगा। इस प्रकार से 30 को लिखने का तरीका हमारे पास क्या आएगा? 2 गुने 15, यानी कहने का मतलब इस दोनों में फिर से गुना करा दे तो हमारे पास मान आ जानी चाहिए। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं, 20 में यदि 4 से भाग करा दिया, आपको पता है कि यह 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर उसी कंडीशन में 20 को हम लोग लिखने के तरीका है 4 में 5 से गुना करा देंगे, यानी इस प्रकार से। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी परिमेय संख्या जो होती है, मान लीजिए कि p/q के रूप में लिखी जाती है, इस p में q से भाग देते हैं तो दोस्तों मान लेते हैं कि कोई एक वैल्यू आ जाती है जो कि k आ रही है। हमेशा हम लोग देख पा रहे हैं कुछ ना कुछ वैल्यू, उसी को किसी भी परिमेय संख्या को p/q या कोई भी ऐसी संख्या जिसको बट्टे के रूप में लिखी गई है उससे k प्राप्त होता है। उस कंडीशन में यदि p को प्राप्त करना है तो q में आपको k से गुना कराने पड़ेंगे। यदि ये संतुष्ट हो जाती है तो याद रखिएगा वह संख्या परिमेय संख्या के रूप में होगी। लेकिन अगर नहीं संतुष्ट होती है तो यह फिर कुछ नियम से भाग जाएगी। तो आखिर 0/0 कहाँ तक जाएगी, इसको समझाते हैं आपको। देख लीजिए, जैसे हमने 0 में 0 से डिवाइड करने की कोशिश किया तो मान लिया कि यह k आया, तो जिस प्रकार से इस 30 को प्राप्त करने के लिए इस 15 में 2 से गुना कराए हैं, उसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों इस 0 को प्राप्त करने के लिए इसमें गुना कराने की जरूरत पड़ेगी 0.k। याद रखिएगा, अब 0 में k से जब गुना कराइएगा, k चूंकि हमने अपने आप से रखा है इसलिए k की वैल्यू को हटाने की आवश्यकता पड़ेगी। जरा देखेंगे, अगर k की मान हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर 1 उठा लेते हैं, 2 उठा लेते हैं, 3 उठा लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 लेते हैं, इसी तरीके से अन्य संख्या लेते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान में देखना होगा कि यहाँ पर 0 जैसे ही लीजिएगा तो इक्वल टू, अगर यहाँ पर 0 कीजिएगा और k की वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो भी यह 0 हो जाता है। और उसके बाद अगर करते हैं 0 बराबर, अगर यहाँ पर k के स्थान पर अगर दोस्तों इस बार 2 ले लेते हैं तो 0 × 2 करने से 0 बाई, यानी 0 में 2 से करेंगे तो फिर ये 0 आ जाता है। देखने का अर्थ ये हुआ कि अगर 1 भी रख रहे हैं तो भी ये संतुष्ट हो जा रहा है, 2 भी रख रहे हैं तो भी संतुष्ट हो जाएगा, 0 रखेंगे तो भी संतुष्ट होगा, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, दुनिया की ऐसी कोई भी संख्या रखने की प्रयास करेंगे तो 100% है कि यह 0 आ जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कोई एक ऐसा निश्चित अंक नहीं है जिसके माध्यम से ये बता दे कि हम इसी अंक पर जो है सिर्फ 0 होंगे। 1 पर भी 0 हो जा रहा है, 2 पर भी हो रहा है, 3 पर भी हो रहा है, 4 पर भी हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह संदेह पैदा कर रहा है, यह संदेह दे रहा है, हमको दोहराए रख रहा है, हमको मतलब दोहरापूर्ण व्यवस्था हमारे पास लेकर आ रहा है, डाउटफुल हमको क्लियर से मान दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों यह 0 जो 0 आप देख रहे हैं, 0/0 यह एक जो है डाउटफुल वर्ड है, यानी कि यह एक डाउटफुल संख्या है और यह जो है संदेहात्मक संख्या हमको प्रदान कर रहा है, कोई निश्चित संख्या प्रदान नहीं कर रहा है अपने वैल्यूएशन के लिए। इसलिए 0/0 को आप जो है साधारण भाषा में कहेंगे इनडिटर्मिनेंट। देखेंगे इनडिटर्मिनेट टर्म्स, यानी कहने का मतलब कि 0/0 का मतलब होता है इनडिटर्मिनेट टर्म, यानी इनडिटर्मिनेट का टर्म का मतलब हुआ कि यह जो होगा यह दोहरी स्थिति में हमको दोहराए में हमेशा दुविधा में हमेशा रखे रहता है। यानी कि 0/0 एक दुविधापूर्ण अंक है जिसको डाउटफुल अथवा आप इनडिटर्मिनेट टर्म्स कहते हैं। इस प्रकार से 0/0 का मतलब आप समझ गए। आइए इस बिंदु को और आगे बढ़ाते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं 1/0। ध्यान से देखिएगा,
दोस्तों इस बार हम लोग उठाते हैं इस बार 1/0 को 1/0 को मान लीजिए कि इसको भी डिवाइड किया तो हमें k प्राप्त हुआ। k प्राप्त करने के बाद हम लोग इस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं 0.k। इस बार भी ये प्रश्न आ जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कि कुछ हम लोग को मान रखने हैं 0. कितने आ गए, k आ गए। तो अब जरा देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए कि इस बार k बराबर क्या रख देते हैं, मान लीजिए कि 0 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि 2 दे देते हैं, 1 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 4 देते हैं, 5 देते हैं, उस कंडीशन में देखिए यह 1 है, 0 के स्थान पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा जो कि बराबर नहीं है। फिर आगे देखते हैं 1 है, अब उसके बाद फिर k के स्थान पर 1 दे देते हैं तो 0.k आ जाता है, तो 1 और फिर क्या आ जाता है 0। यानी कि हम इसमें से कोई भी वैल्यू अगर रखने की कोशिश करेंगे तो यह 1 के बराबर नहीं होगा, अर्थात नियम को यह साबित नहीं कर पाता है। यही कारण है कि जहां 0/0 जो होता है वह इनडिटर्मिनेट टर्म होता है, यानी कि वो हमको संदेह पैदा कर लेता है, डाउटफुल वर्ड्स होते हैं, डाउटफुल संख्या होती है। वहीं पर अगर बात करें 1/0 तो ये किसी भी संख्या के लिए एक मान्य नहीं हो रहा है, इसीलिए 1/0 को हम लोग अनडिफाइंड वर्ड बोलते हैं। याद रखिएगा, अनडिफाइंड संख्या, याद रखिएगा 0/0 इनडिटर्मिनेट टर्म है, तो वहीं पर 1/0 जो होती है अनडिफाइंड होती है, यानी कि इसका कोई डिफिनीशन नहीं होता है। यही कारण है कि दोस्तों कहा जाता है 1/0 एक अपरिभाषित संख्या है। आइए बढ़ते चलते हैं, अब जरा 0/1 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया दोस्तों कि फिर से 0/1 हमने कर दिया, इसको डिवाइड करने के बाद माना कि एक संख्या k आ रही है। जब k हमारे पास आ रही है तो दोस्तों इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। 0 = 1 कितना कर देंगे k। अब यहां से देख लीजिएगा 1 क्या करना है k, जो पिछले नियम है इसमें k के स्थान पर हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 ऐसे 5 रख दीजिए, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हम इसमें 0 उठा करके रखते हैं तो 0 जैसे 1 हो गया, 1 रहने दीजिए, k का मान हम लोग 0 उठा करके रखते हैं। 0 जैसे ही कर देते हैं यह संतुष्ट हो जाता है, यानी 0/0 कर देता है। इसका मतलब कि k बराबर 0 के लिए यह जो शब्द है वह डिफाइंड हो जाता है, यानी कि यह इसकी परिभाषा आ जाती है। इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि 0/0 दोस्तों इनडिटर्मिनेट टर्म है और क्यों है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर पीछे से पॉज करके देख लीजिएगा, फिर रिवर्स करके देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर ना हो जाए तो। आप 1/0 का मतलब समझते हैं ये अनडिफाइंड वर्ड है और 0/1 डिफाइंड वर्ड है, यानी कैसे है, ये कैसी संख्या है, इस हर एक बिंदु को हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे किसी एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही सा। जय हिंद, जय भारत।